घड़ी की टिक टिक जो है अब नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ाने लगी है। जिस तरीके से घड़ी के जो कांटे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, नेता भी ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। कुछ समय के बाद मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बात आज हम सिवान विधानसभा सीट की करेंगे। सिवान सदर विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे कि सिवान सदर विधानसभा सीट पर क्या होगा। एक तरफ आरजेडी से उम्मीदवार है जो पुराने हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, अवध बिहारी चौधरी। वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने मंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो असुद्दीन ओवैसी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। असुद्दीन ओवैसी ने भी अपने पार्टी से पहली बार मतलब सिवान में चुनाव लड़ रही है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और यहाँ से मोहम्मद कैफ जो है वो उम्मीदवार है। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, इनका नाम तो आपने सुना होगा, क्षेत्र में भी काफी समाज सेवा करते हैं। तो आज चर्चा होगी कि क्या होगा सिवान विधानसभा सीट पर, इस बार क्या होगा, बदलाव या फिर दो की लड़ाई में तीसरा बाजी मारेगा। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जातीय समीकरण को समझे तो मुसलमानों की आबादी यहाँ सबसे अधिक है। मुसलमान जो है वो 90,000 है और यादव की आबादी जो है वो 36,000 है। दलित की भी आबादी जो है वो इस तरह से है कि निर्णायक भूमिका में है। ब्राह्मण की भी आबादी जो है वो निर्णायक भूमिका में है। सब यहाँ अब अपने अपने जातीय समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। कुर्मी कुशवाहा भी है। तो सब ये देख रहे हैं कि किसको किस तरीके से साधा जाए, किस आधार पर साधा जाए। और इस बार आरजेडी को काफी नुकसान हो रहा है। एक तरफ मंगल पांडे से तो लोगों की नाराजगी है। नाराजगी इस बात की है कि ये सिवान को तब पूछने आए जब इनको सिवान से चुनाव लड़ना था। उससे पहले इनको सिवान से कोई मतलब नहीं था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी इन्होंने कभी इस तरीके का प्रयास नहीं किया कि सिवान में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो सके। तो लोगों की एक नाराजगी है। दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी से मुसलमान नाराज है। मुसलमानों में एक मतलब तबका क्या पूरा लगभग मुसलमान जो है वो नाराज है। और वो इसलिए नाराज है क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनको वोट करेंगे, ये जीतते हैं और ये वही काम करते हैं, बार बार जीतते हैं, लेकिन इनका विकास नहीं दिखता, क्षेत्र में काम नहीं दिखता, मुसलमानों की कोई पूछ नहीं होती है, बस मुसलमान इनके यहाँ दरी बिछाते रहे। तो मुसलमानों में एक नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ विकल्प के रूप में एआईएमआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। और ये मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी जो है वो क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो अगर इस बार मुसलमान का वोट कटा तो फिर असदुद्दीन ओवैसी का पलड़ा सबसे भारी है। असदुद्दीन ओवैसी के जो उम्मीदवार है मोहम्मद कैफ, इनका पलड़ा सबसे भारी है। क्षेत्र में मुसलमानों का ये मानना है कि जब हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा, जब हम सबके यहाँ दरी बिछाते रहेंगे, तो फिर हम दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे। हमारा भी समय आएगा, हम भी अपने समय से काम करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर मुसलमान वोट कट रहा है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन है चंद्रशेखर रावण से, और उनके गठबंधन की वजह से दलित वोट जो है वो भी इंटैक्ट हो रहा है, वो भी एक जगह पर हो रहा है। और मुसलमान, दलित और साथ ही साथ यादवों में भी इस बात की नाराजगी है। यादव कह रहे हैं कि हम इनके साथ क्यों जाएं। यादव का ये कहना है कि यादव में एक ही चेहरा है, अवध बिहारी चौधरी, और कोई चेहरा नहीं है। जब देखो तब अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी, हम क्यों इनको वोट करें। तो यादवों में भी एक नाराजगी है। और इन तमाम चीजों को देखकर ये तो तय माना जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होगा। सिवान में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है और मुसलमान, यादव, दलित जो है वो एकजुट हो रहे हैं। ये तमाम वोट जो है वो एक जगह पे हो रहा है। इससे फायदा एआईएमआईएम को हो रहा है। दलित वोट, यादव वोट, मुसलमान वोट। मुसलमान वोट तो लगभग 90%
AIMM को ट्रांसफर हो रहा है, यादव वोट भी ट्रांसफर हो रहा है, दलित वोट भी लगभग 90% ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं जो मंगल पांडे को वोट नहीं देंगे, फिर इनको क्यों वोट दे दें, इनको भी हम नहीं देंगे। इन्होंने भी जीत कर सिवान को कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं दे दिया है, सिवान को बहुत आगे नहीं लेकर गए हैं, ये भी सिवान को पीछे ही लेके गए हैं, तो हम इनको वोट क्यों दें। और इसलिए अब मुसलमानों में ये बात है कि हमारे तरफ से अगर कोई नेता है, हमारा कोई नेता है तो असुद्दीन ओवैसी है, और हम उन्हीं को वोट करेंगे। हमारा उम्मीदवार कोई है तो मोहम्मद कैफ है, हम उन्हीं को वोट करेंगे। और इस तरीके का माहौल सिवान में देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।